हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जय झारखंड। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं झारखंड की मिट्टी और ये ज्योग्राफी का क्लास है। आगे भी आपको इस तरह का वीडियो मिलते जाएगा। तो देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड की मिट्टी। और झारखंड की मिट्टी में हम लोग देख रहे हैं कि झारखंड में जो है 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो सबसे पहले हम लोग जो है मैप के माध्यम से देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो सबसे पहला नंबर में आप देख रहे हैं क्या, जलोढ़ मिट्टी। आप जलोढ़ मिट्टी देख रहे हैं, यहां पर भी आप जलोढ़ मिट्टी देख रहे हैं। तो आप थोड़ा सा अपने दिमाग में मैप को बैठा लीजिए कि कौन सा क्षेत्र है जो जलोढ़ मिट्टी का इलाका पड़ेगा। तो आप यहाँ इधर पलामू है, फिर कुछ हजारीबाग इधर का जो बिहार से सटा हुआ इलाका है, उधर आपका जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्योंकि इधर जो है नदियां बहती हैं और नदी के किनारे ये मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी इधर है। फिर ये जो है साहेबगंज या पाकुड़ का इलाका है, यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी है। फिर यहाँ पर भी आप देख रहे हैं जलोढ़ मिट्टी है। तो ये भी गंगा नदी के किनारे का क्षेत्र है, तो यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। वजह ये है कि नदी के द्वारा जो बहा करके अक्षय लाया जाता है, तो वो किनारे पे छोड़ देती है, जो कि उपजाऊ मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है, बहुत उपजाऊ होती है, धान और गेहूं के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अब आप देख रहे हैं काली मिट्टी। तो ये जो है, ये वाला थोड़ा मैं डिफरेंट फिगर करने का प्रयास किया हूं और ये मैप के माध्यम से ध्यान रखने में आपका मदद करेगा। काली मिट्टी जो है राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। फिर आप देख रहे हैं लेटेराइट मिट्टी। तो लेटेराइट मिट्टी का यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और कुछ भाग जो है यहाँ पर भी लेटेराइट मिट्टी का है। तो लेटेराइट मिट्टी टोटल 3 जगह आपको देखने को मिल रहा है। ये पाट क्षेत्र हो गया, आप कह सकते हैं पलामू का, ये जो है दक्षिणी भाग हो जाएगा। इधर से अगर रांची साइड से देखा जाए तो पश्चिमी भाग हो जाएगा। तो ये लेटेराइट मिट्टी हो गया। इधर पूर्वी सिंहभूम का ढालभूम का क्षेत्र है, यहाँ पे आपका लेटेराइट मिट्टी है। फिर आप यहाँ पर देख रहे हैं संथाल परगना वाला क्षेत्र में भी आपका इधर है लेटेराइट मिट्टी है। अब यहाँ पर जो आपका है रेतीली मिट्टी है, ये धनबाद वाला साइड है रेतीली मिट्टी का। तो आप देख रहे हैं रेतीली मिट्टी जो है थोड़ा थोड़ा दामोदर घाटी क्षेत्र का भी इलाका पड़ जाता है रेतीली मिट्टी में। अब अभ्रक मूलक मिट्टी, अभ्रक मूलक मिट्टी यहाँ कोडरमा गिरिडीह साइड है, क्योंकि अभ्रक का जहाँ पे खान होता है वहीं पे अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है। थोड़ा सा यहाँ पर भी अभ्रक मूलक मिट्टी है बीच में। तो आप देख लिए अभ्रक मूलक मिट्टी। अब बचा क्या, लाल मिट्टी। तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र में जो है आपका झारखंड का लाल मिट्टी पाई जाती है। 90% जो एरिया है वो लाल मिट्टी से घिरा हुआ है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं क्या कि भूपरपट्टी के ऊपरी परत को मिट्टी मृदा कहते हैं। जो ऊपर का परत होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। फिर आप देख रहे हैं क्या कि निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टी जो है वो अवशिष्ट मिट्टी है। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ जो झारखंड का इलाका है वो पहाड़ी इलाका है, चट्टानों से घिरा हुआ है, जिसके कारण यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो अवशिष्ट मिट्टी होती है। तो आपने देखा अवशिष्ट मिट्टी का कारण क्या है, तो पहाड़ी इलाका होना, चट्टान पाया जाना, इस तरह जो है जिसके वजह से अवशिष्ट मिट्टी पाई जाती है। अब हम लोग देखते हैं झारखंड में 6 तरह की मिट्टी पाई जाती है। थोड़ा एक एक करके हम लोग डील कर लेते हैं। पहला नंबर पर आता है लाल मिट्टी। यह राज्य की सर्वप्रमुख मिट्टी है। छोटा नागपुर के लगभग 90% क्षेत्र में यह मिट्टी पाई जाती है। फिगर में आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा आपको लाल मिट्टी दिख रहा होगा। यह मिट्टी नीस एवं ग्रेनाइट चट्टानों के अवशेष से बनी है, इसलिए कम उपजाऊ होती है। आप याद रखिएगा, इनका जो निर्माण हुआ है वो क्या बोला जा रहा है, नीस एवं ग्रेनाइट चट्टानों के अवशेष से बनी हुई ये मिट्टी है, वो लाल मिट्टी है। और ये भी याद रखना है कि झारखंड में अगर सर्वाधिक बोला जाए तो वो लाल मिट्टी ही पाई जाती है। इसका परसेंट दिया हुआ 90% भाग पे लाल मिट्टी है। अब आता है क्या, काली मिट्टी। काली मिट्टी आप देख रहे हैं, यह मिट्टी राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। आपको मैं यहाँ पर बताया काली मिट्टी, ये राजमहल का पहाड़ी क्षेत्र है।
यहाँ पे संथाल परगना के क्षेत्र में ही राजमहल की पहाड़ी देखने को मिलेगा। तो वहां पे आपका क्या है, काली मिट्टी है। और इसका जो निर्माण है यह बेसाल्ट के अपक्षय से बनी हुई है। यह मिट्टी बेसाल्टी चट्टानों के अपक्षय से बनी हुई है। यह मिट्टी धान एवं चना की खेती के लिए उपयुक्त होती है। ऐसे ज्यादातर काली मिट्टी में कपास की खेती होती है, लेकिन यहाँ पे झारखंड में वैसा परिवेश अनुकूल नहीं हो पाया है, जिसके वजह से यहाँ पे कपास की खेती तो नहीं होती है न के बराबर, लेकिन इस क्षेत्र में आपको धान एवं चना की खेती देखने को मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं क्या, लेटेराइट मिट्टी। मैं लेटेराइट बता चुका हूं। ये 3 क्षेत्र है झारखंड का। देखिए ये गहरे लाल रंग की मिट्टी है, कंकड़ की अधिकता है, उर्वरता अति निम्न है, ये बहुत कम उपजाऊ है, बहुत ही कम है। रांची के पश्चिमी क्षेत्र, ये वाला रांची के पश्चिमी क्षेत्र, पलामू के दक्षिणी क्षेत्र इसी को कहा गया है। और संथाल परगना के पूर्वी राजमहल के क्षेत्र, ये वाला लेटेराइट वाला। और फिर क्या है, सिंहभूम के ढालभूम के दक्षिणी पूर्वी, यहाँ पर जो आपको मैं बताया हूं सिंहभूम का ये दक्षिणी पूर्वी भाग है, ढालभूम वाला, ये वाला लेटेराइट मिट्टी का भाग है। यहाँ पे लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। तो हमने 3rd तक देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 4th नंबर में अभ्रक मूलक मिट्टी। अभ्रक मूलक मिट्टी आपको मैं फिगर में बता दिया हूं, यहाँ और यहाँ पे। देखिए इसका क्या कारण है, अभ्रक के खानों के अपक्षय के कारण उसके समीप के क्षेत्रों में पाई जाती है अभ्रक मिट्टी। जहां पे अभ्रक पाया जाएगा वहीं पे अभ्रक मिट्टी पाई जाती है। हल्का गुलाबी रंग का होता है। और अगर देखा जाए तो कड़रमा हो गया, मांडू, बड़का गांव, झुमरी, तिलैया आदि क्षेत्र में ये जो है अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है। अब हम लोग देखने वाले हैं क्या, रेतीली मिट्टी। ये मोटे अनाज की खेती के लिए उपयुक्त है। यहाँ पर आपको मोटे अनाज, रागी वगैरह और बजरा वगैरह ये सब जो है इस रेतीली मिट्टी में खेती की जाती है। तो इस तरह की मिट्टी का रंग लाल एवं पीले कलर का होता है। हजारीबाग के पूर्वी एवं धनबाद में पाई जाती है ये मिट्टी, रेतीली मिट्टी। आप देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पर बताया हूँ रेतीली मिट्टी। जगह कौन सा लिखा हुआ है आपका, तो हजारीबाग के पूर्वी वाला इलाका, थोड़ा सा इधर भी मैप तो उतना एग्जैक्ट जो है नहीं बन पाया है, लेकिन आप याद रखिएगा धनबाद वाला ज्यादा इलाका पड़ता है रेतीली मिट्टी में। तो आप मैप के माध्यम से ध्यान में रखेंगे। अब आता है आपका क्या, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी क्या है, तो सबसे उपजाऊ मिट्टी है, सबसे नवीनतम मिट्टी है झारखंड की। आपको ध्यान में रखना होगा, झारखंड की सबसे नवीन मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। और झारखंड में 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। एक को बोला जाता है भांगर और दूसरे को बोला जाता है खादर। भांगर जो है पुरानी मिट्टी होती है और खादर जो है नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इलाका है, ये धान और गेहूं के लिए फेमस है जलोढ़ मिट्टी। यहाँ पे साहेबगंज और पाकुड़ वाला इलाका है। क्या है, ये बहुत उपजाऊ है, धान गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त है। राज्य के उत्तरी सीमावर्ती भागों, उत्तरी सीमावर्ती मतलब ये वाला है ना, राज्य के उत्तरी सीमा लगता है इधर पलामू, चतरा और कोडरमा, हजारीबाग का क्षेत्र हल्का हल्का पड़ जाता है सब। तो आप देख रहे हैं क्या, राज्य के उत्तरी सीमावर्ती भागों एवं संथाल परगना के पूर्वी किनारों, साहेबगंज और पाकुड़ के पूर्वी किनारों में ये पाई जाती है। तो यहाँ पे तो आपको मैं बता दिया, साहेबगंज और पाकुड़ वाला ही क्षेत्र पड़ता है। साहेबगंज वाला यहाँ से गंगा नदी गुजरती है, तो जहाँ से गंगा नदी गुजरती है वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो इस तरह से हमने झारखंड की मिट्टी को देख लिया। प्रयास करूंगा मैं कि अगले क्लास में झारखंड में पाई जाने वाली फसल को मैं बताऊं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।